सुप्रभात साईं मॉर्निंग। ये संदेश अभी आपके पास पहुंचे। इसमें साईं की मर्जी है कि ये संदेश आपके पास पहुंचे। इस संदेश के माध्यम से साईं आपसे कहना चाहते कि मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने प्रतीक्षा की है, लेकिन हाँ, तुमने उसके लिए कड़ी मेहनत भी की है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपने माता पिता से अलग होके, अपने माता पिता का अनादर करके तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम चाहे किसी की भी कितनी भी भक्ति कर लो, चाहे तुम कितना भी दान पुण्य कर लो, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हारे गुरु तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे भगवान तुम्हारे माता पिता हैं। तो अपने गुरुजनों का आदर करो, जितना हो सके उनके साथ थोड़ा समय बिताओ, अपने मन की बात, अपने भाव उनके साथ बात करके बैठ के बात करो, ताकि तुम्हारे जीवन में तुम्हें ये नई शिक्षा भी प्रदान होगी और तुम्हारा और उनका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन मैं मानता हूँ तुम भी अपनी जगह पर सही हो कि तुम्हारे माता पिता हर समय तुम पर विश्वास नहीं करते या तुम्हारी बात को समझ नहीं पाते। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें समझते नहीं है, वो तुम्हें बहुत अच्छी से समझते हैं, लेकिन समय के अनुसार उनका व्यवहार थोड़ा बदल गया है। हो सकता है कि वो उनकी जो बुढ़ापे की स्थिति है उसके कारण उनके अंदर परिवर्तन आ गया है। वो हो सकता है कि छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन तुम तो समझदार बच्चे हो ना, तुम साईं के बच्चे हो। तो अपने माता पिता से उन सब बातों के लिए तुम्हें मन में कोई भेदभाव मनमुटाव रखने की जरूरत नहीं है। बैठो, उनके साथ हंसी मजाक करो, थोड़ी सी इधर उधर की बातें करो। देखो, जब तुम उनके साथ समय बिताओगे ना, जब उनके साथ उठना बैठना शुरू करोगे, फिर धीरे धीरे उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगेगा। और हाँ, तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कृपा भी बरसने लगेगी। सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। हर बात पर उन्हें दोषी देने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस खुद को बदलना शुरू कर दो, थोड़ा सा उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दो, फिर देखो जीवन में कैसे सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तुम चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है। बस उनसे अपेक्षा करना छोड़ दो, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं अब तुमसे है, तुम्हारी अपेक्षा उनसे नहीं है। मेरी बातों पर गौर करो और नए जीवन की नई कहानी की शुरुआत करो। एक ऐसा आदर्श बेटा बनो जिसमें सारी दुनिया और स्वयं मुझे गर्व हो कि मेरे बच्चे ने अपने माता पिता की बुढ़ापे में बहुत अच्छे से सेवा की है। खुश रहो, सबका मालिक एक।